श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 8 में समुद्र मंथन से निकले अद्भुत रत्नों और अलौकिक वरदानों का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य, ऐरावत हाथी, उच्चश्रव अश्व, कामधेनु गो, पारिजात वृक्ष और दिव्य रत्नों का महत्व बताया गया है। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि समुद्र मंथन से प्राप्त इन दिव्य निधियों का देवता और असुरों पर क्या प्रभाव पड़ा। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 8। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर जब सब देवता तथा दैत्य फिर समुद्र को मथने लगे, उस समय समुद्र से दूसरी बार कामधेनु नामक एक अत्यंत सुंदरी गो उत्पन्न हुई। नारायण जी ने उस गो की प्रशंसा करते हुए कहा, इस गो से जो भी संसारी वस्तु मांगी जाए वह प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर देवता तथा दैत्य दोनों ने ही उस गो को लेना चाहा। यह देखकर श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, यह गो ब्राह्मणों तथा ऋषियों को देनी चाहिए। वे लोग वन में रहकर कंद मूल फल द्वारा अपना पेट भरकर दिन रात हरिस्मरण करते हैं, परंतु विवाह अथवा यज्ञ आदि करते समय उन्हें राजा के पास जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। यदि यह गो उनके पास रहेंगी तो वे लोग निश्चित होकर अपना काम कर सकेंगे। वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है कि यदि कोई मनुष्य किसी कार्य को करे तो उसमें होने वाले पहले लाभ में से ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान अवश्य दे, इससे उनका मनोरथ सिद्ध होता है। इन सब बातों पर विचार करके यह गो ब्राह्मणों को दे देना ही उचित है। यह कहकर श्री नारायण जी ने उस गो को वशिष्ठ, दुर्वासा आदि ऋषियों को सौंपते हुए कहा, आप लोग इसे ले जाकर देवलोक में रखें। जब ब्राह्मणों अथवा ऋषि मुनियों को किसी वस्तु की इच्छा हो तब वे गो को अपने स्थान पर ले जाकर इच्छित वस्तु प्राप्त कर ले। तदनंतर इसे फिर देवलोक में ही पहुंचा दिया करे। जब ऋषियों ने उस गो को ले लिया तब नारायण जी ने सबको सुनाकर इस प्रकार कहा, अब समुद्र से जो वस्तुएं निकले उनमें से एक को देवता ले ले तथा दूसरी को दैत्य ले ले। अस्तु तीसरी बार समुद्र से उच्चश्रवा नामक एक परम सुंदर श्वेत घोड़ा निकला। दैत्यों ने उसे देखकर कहा, यह घोड़ा राजा बलि के चढ़ने योग्य है, अंततः यह हमें मिलना चाहिए। यह सुनकर नारायण जी ने वह घोड़ा दैत्य को दे दिया। चौथी बार 4 दांतों वाला ऐरावत नामक श्वेत वर्ण हाथी निकला। नारायण जी ने उसे देवताओं को दे दिया। उसे देखकर दैत्य फिर कहने लगे, यह हाथी हमें दे दीजिए और इसके बदले घोड़ा ले लीजिए। परंतु श्री त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया, जो बात एक बार निश्चित हो गई उससे फिरना नहीं चाहिए। यह सुनकर दैत्य चुप हो गए। 5वीं बार अत्यंत तेजस्वी परम सुंदर कौस्तुभमणि निकली। उसे देखकर श्री नारायण जी ने कहा, इसे हम लेंगे। सब देवता तथा दैत्यों ने इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके वह मणि श्री वैकुंठनाथ को दे दी। श्री नारायण जी ने उसे अपनी माला में पिरोकर गले में पहन लिया। 6वीं बार पारिजात नामक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। श्री हरि ने उसके गुण बताते हुए कहा, इस वृक्ष से जो वस्तु मांगी जाए यह वही देगा। यह सुनकर दैत्यों ने उस वृक्ष को ले लिया। हे परीक्षित, यदि कोई यह जानना चाहे कि वह वृक्ष फिर देवलोक में कैसे जा पहुंचा तो उसे यह समझना चाहिए कि समुद्र से 14 रत्न निकालने के पश्चात जब देवता तथा दैत्यों में फिर युद्ध हुआ तथा दैत्य परास्त हो गए, उस समय देवता दैत्य को जीतकर उस वृक्ष को देवलोक में ले गए थे। अस्तु 7वीं बार समुद्र से रंभा नामक परम सुंदरी अप्सरा की उत्पत्ति हुई। वह किसी को नहीं मिली, अप्सरा बनकर रह गई। 8वीं बार लक्ष्मी नामक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई। वह अपने दाएं हाथ में कमल तथा बाएं हाथ में माला लिए हुए सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उनके स्वरूप को देखकर श्री नारायण जी के अतिरिक्त सभी देवता तथा दैत्य असक्त हो गए और समुद्र को मथना छोड़कर उनके चारों ओर घिर गए तथा सभी लोग उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उस समय लक्ष्मी जी ने स्वयं इस प्रकार कहा, मुझे कोई बलपूर्वक अपने पास नहीं रख सकता। जिस पुरुष में संपूर्ण गुण होंगे मैं उसी के पास रहूंगी। मेरे लिए देवता तथा दैत्य दोनों एक समान हैं। तुम सब देवता, दैत्य, ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण तथा गंधर्व आदि अपनी अपनी अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाओ। मैं जिसे चाहूंगी उसे स्वयं वरमाला डालकर वरण कर लूंगी। यह सुनकर
सब लोग अपनी अपनी पंक्ति बनाकर बैठ गए। उस समय लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम दैत्यों की ओर देखा और कहा, इनका राज्य सदैव स्थिर नहीं रहता है। यह लोग महाभिमानी तथा पापी होते हैं। अंत में इनके पास नहीं रहूंगी। फिर तपस्वी तथा ऋषियों की ओर देखकर बोली, ये महाक्रोधी होते हैं। थोड़ा सा अपराध होने पर भी बड़ा भारी शाप दे डालते हैं। अंत में इन्हें भी स्वीकार नहीं करूंगी। फिर ज्ञानियों की ओर देखकर कहने लगी, ये लोग नियम तथा आचार से न रहकर मनमाना काम करते हैं। अंत मुझे ये भी पसंद नहीं है। फिर देवताओं की ओर देखकर बोली, यह लोग दुर्बल है। जब इन पर विपत्ति पड़ती है तब ये श्री नारायण जी की शरण में जाकर उनकी सहायता लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। हे परीक्षित, जिस समय लक्ष्मी इस प्रकार कह रही थी, उसी समय पृथ्वी ने एक अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन लाकर उस पर लक्ष्मी को बैठाया। तत्पश्चात गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियाँ स्त्री रूप धारण कर स्वर्ण कलशों में अपना अपना जल भरकर वहां ले आई। कामधेनुगों ने अपना दूध, दही, गोबर, गोमूत्र तथा घृत मिलाकर पंचगव्य बनाया। तब पृथ्वी ने पंचगव्य एवं तीर्थों के जल से लक्ष्मी जी को स्नान कराया। उन्हें उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर श्रृंगार कर दिया। इतना हो चुकने के बाद लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, यह वृद्ध है, इन्हें कैसे स्वीकार करूं। इस प्रकार सबके गुण दोषों का विवेचन करके लक्ष्मी जी श्री नारायण जी के सम्मुख जा पहुंची तथा उनके रूप, तेज, बल तथा गुणों को देखकर इस प्रकार कहने लगी, यह त्रिलोकीनाथ सब गुणों में परिपूर्ण है। यद्यपि इनमें एक दोष यह भी है कि इन्हें न तो किसी संसारी वस्तु की इच्छा होती है और न ये किसी से मोह रखते हैं। इनकी कृपा प्राप्त करना भी कुछ जप तप के अधीन नहीं है। देखो, जो उद्धव भक्त जीवन भर इनकी सेवा करता रहा, उसे इन्होंने यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत जिस व्याध ने इनके पैर में बाण मारा था, उसे उन्होंने उसी समय विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को भेज दिया। परंतु उन सब दोषों के होते हुए भी इनसे अधिक उत्तम पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं के चरण कमलों की सेवा करके अपना जीवन धन्य करूंगी। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मी जी ने अपने हाथों की माला को श्री नारायण जी के गले में डाल दिया। उस समय श्री त्रिलोकीनाथ ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू आठों प्रहर मेरे हृदय में निवास करेगी। यह देखकर सब देवता तथा दैत्य भी अत्यंत प्रसन्न होकर कह उठे, हे लक्ष्मी जी, आपने श्री नारायण जी के गले में माला डालकर बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। हे परीक्षित, इसके पश्चात उसी समय समुद्र ने मनुष्य का स्वरूप धारण कर विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का विवाह श्री नारायण जी के साथ कर दिया। उस समय लक्ष्मी जी को विश्वकर्मा ने आभूषण पहनाए। पृथ्वी ने मुक्ता एवं रत्नों की माला दी तथा नागों ने कुंडल भेंट किए। ब्रह्मा, शिव आदि देवता ने आनंदित होकर श्री नारायण जी तथा लक्ष्मी जी पर पुष्पों की वर्षा की। देवता तथा दैत्यों ने प्रसन्नतापूर्वक दुदुम्भी बजाई। इंद्र की अप्सराओं ने आकाश में नृत्य किया। गंधर्वों ने गीत गाए तथा तीनों लोकों में मंगलाचार हुए। लक्ष्मी जी के दर्शन प्राप्त होने के कारण देवता तथा दैत्यों के शरीर में नवीन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर देवता तथा दैत्यों ने फिर समुद्र को मथना आरंभ कर दिया। तब 9वीं बार समुद्र के गर्भ से कन्या रूपा वारुणी की उत्पत्ति हुई। उसे दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। 10वीं बार प्रकट हुआ शीतल चंद्रमा, जिसे भगवान शंकर ने अपने जटाजूट पर धारण किया और जो सभी को शांति प्रदान करता है। 11वीं बार समुद्र से प्रकट हुआ दिव्य शंख, जिससे भगवान विष्णु ने धारण किया। शंख की ध्वनि धर्म, विजय और ऊर्जा का प्रतीक बनी। 12वीं बार शारंग धनुष्य निकला, जो दिव्य धनुष्य भगवान विष्णु को समर्पित किया। आखिरी में एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी श्री नारायण जी के अवतार तथा यज्ञ में भाग प्राप्त करने वाले धन्वंतरी नामक वैद्य की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष के एक हाथ में अमृत तथा दूसरे हाथ में हरित की हरण थी। उसे देखते ही देवताओं तथा दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा, जिस अमृत के लिए हमने इतना परिश्रम किया था, वह हमें अब प्राप्त हुआ है। उसी समय एक दैत्य ने आगे बढ़कर उस अमृत कलश को धन्वंतरी के हाथ में से छीन लिया। यह अनर्थ देखकर देवताओं ने दैत्यों से कहा,
इसमें आधा भाग हमारा भी है। तब दैत्यों ने अधर्मपूर्वक उत्तर दिया, हमारे पीने के उपरांत जो अमृत शेष बचेगा उसे हम तुम लोगों को दे देंगे। यह सुनकर देवताओं ने श्री नारायण जी से शिकायत की। उस समय भगवान त्रिलोकीनाथ ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम्हारे कहने से ये लोग अमृत कभी नहीं देंगे, परंतु मैं अपनी माया से कोई उपाय करके तुम्हें सब अमृत पिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने धैर्य धारण किया। उधर जो दैत्य अमृत के कलश को धन्वंतरी से छीन ले गए थे, वे परस्पर छीना झपटी करने लगे। उनमें जो एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली होता वही अमृत कलश को छीन लेता था, परंतु किसी को इतना समय नहीं मिल पाता था जो वह उस अमृत को पी सके। हे राजन, जिस समय दैत्यों में इस प्रकार छीना झपटी चल रही थी, उसी समय श्री नारायण जी परम सुंदरी स्त्री का मोहिनी रूप बनाकर वहां प्रकट हुए। उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे तथा देवता और दैत्यों के बीच में होकर चल रहे थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, मोहिनी रूप उसे कहा जाता है जिसे देखते ही देवता, दैत्य, मनुष्य, योगी, यति, ऋषि, मुनि सब मोहित होकर विहल हो जाए। त्रिलोकाधिपति भगवान वैकुंठनाथ ने उस समय ऐसा ही मोहिनी रूप धारण किया था। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 8वां समाप्त।